हेलो एवरीवन यार, तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 19 को। तो गाइस यार, एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये एपिसोड मैं रात के बहुत ज़्यादा लेट टाइम में कर रहा हूँ। तो यार आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो यार हम देखते हैं, जो नोबारा होती है वो कहती है कि मुझे भी उनसे जा कर के लड़ना होगा, क्योंकि ननामी की बहुत ज़्यादा गंभीर हालात के कारण मुझे लगता है कि ननामी अब ठीक नहीं है। तो मुझे उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद जो नोबारा होती है वो ननामी और उस सभी को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं, जो अपना यूजी एंड साथ में ही जो मोहितो होता है, उन दोनों की फाइटिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ी हो रही होती है। और जो मोहितो होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि यूजी के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है। लेकिन यूजी फिर भी हार नहीं मानता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मोहितो का क्लोन एंड साथ में ही जो नोबारा होती है, उनकी भी एक दूसरे के साथ फाइटिंग हो रही होती है, जहाँ पे कि जो नोबारा होती है वो भी उसको अच्छे से मज़ा चखा रही होती है। लेकिन जो मोहितो का जो क्लोन होता है वो भी एक बहुत खतरनाक क्लोन था, जो कि नोबारा को मारने की पूरी कोशिशें कर रहा होता है। लेकिन एक भी वार वो नोबारा पे नहीं कर पाता है। लेकिन एक बार से क्या होता है, जब वो एक बार उस नोबारा के ऊपर करता है तो वो नोबारा को एक साइड से चीर देता है। और वो कह रहा होता है कि वो इन सभी 7.3 सॉर्सरर को एक ही झटके में मार सकता है। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। लेकिन बाद में हम देखते हैं, जब मोहितो उसके ऊपर एक कट लगा देता है तो अचानक से वो अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लग जाती है। लेकिन वो उसे कह रही होती है कि वो ऐसे ही उसे ज़िंदा नहीं छोड़ सकती, बल्कि वो उसे यहीं पे मार के छोड़ेगी। और बाद में दोबारा भी अपनी तरीकों को यूज़ करने लग जाती है, अपनी टेक्निक्स को यूज़ करने लग जाती है। और वो एक-एक करके उसके आस-पास में बहुत ज़्यादा कीलें फेंक देती है, जिसके बाद वो क्या करती है, ऊपर चढ़ के वो उसके एक सर के ऊपर एक ऐसी खतरनाक कील मारती है। और उसके बाद कहती है कि ये मेरी असली पावर है। और अचानक से वो जब उसके ऊपर हमला कर रही होती है, तो जो अपना मोहितो क्लोन का जो मोहितो होता है उसके ऊपर तो असर होता ही है, लेकिन जो रियल मोहितो होता है इस चीज़ का असर उसके ऊपर भी होता है। और इससे क्या होता है, जो मोहितो का जो क्लोन होता है वो तो मरने के कगार पे था ही, लेकिन साथ में जो रियल मोहितो होता है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। और इस चीज़ से मोहितो सोचता है कि इसे मारना होगा, वो भी कैसे ना कैसे करके। लेकिन तभी हम देखते हैं, जब इतने में ही मोहितो जब वीक होता है तो अचानक से यूजी मोहितो के ऊपर इतने ज़्यादा वार करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं पाता है। और इस चीज़ से वो समझ आता है कि नोबारा भी उसका साथ दे रही है, क्योंकि इस लड़ाई में वो अब अकेला नहीं है, बल्कि नोबारा भी उसका साथ दे रही है, जो कि पूरा उसका साथ दे रही होती है। और बाद में नोबारा भी उसकी मदद वैसे ही करती जाती है। और नोबारा सोचती है कि अब इस बंदे को यहीं पे मार देना चाहिए, क्योंकि आगे अगर ये बंदा चला गया तो बाद में उसे इस चीज़ की दिक्कत हो सकती है। और वो कहती है कि अब मैं अपनी लास्ट टेक्निक यूज़ करूँगी, जिससे कि मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूँगी। लेकिन बाद में वहीं तो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और नोबारा सोचती है कि अगर ये यहाँ से भाग गया तो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, तो मुझे इसे यहीं पे क्लियर करना होगा, मुझे अब इसे यहीं पे मारना होगा। और बाद में वहीं तो अपनी जान बचाने के लिए फ्लोर 5 के अंदर चला जाता है, अपार्टमेंट 5 के अंदर चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मोहितो होता है वो यूजी से अपनी जान बचाने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट के इधर-उधर भागने लग जाता है। लेकिन फिर भी यूजी उसे देख लेता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, जो मोहितो का क्लोन होता है वो एक-दूसरे के आमने-सामने होता है। इस जगह पे क्या होता है कि जो मोहितो का क्लोन होता है वो यूजी की तरफ चला जाता है, और जो रियल मोहितो होता है वो चला जाता है नोबारा की तरफ। और जब वो नोबारा की तरफ जा रहा होता है तो अचानक से वो नोबारा को टच कर देता है। और यूजी नोबारा को कहता है कि रन, यहाँ से जल्दी से भागो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन जब तक नोबारा वहाँ से भागती उससे पहले ही वो नोबारा को टच कर देता है। और जो यूजी होता है वो मोहितो के क्लोन को एक ही पंच में मार डालता है। और यहाँ पे जो मोहितो का क्लोन होता है वो मारा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं, जो कि 2009 का टाइम था, जब जो अपनी नोबारा होती है वो सिर्फ 7 साल की थी, और वो एक गांव में रहा करती थी। लेकिन जो गांव वाले लोग होते हैं वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और ना ही नोबारा गांव वाले लोगों को पसंद करती थी, क्योंकि उसकी जो चॉइस थी वो सबसे हटके हुआ करती थी। और साथ में ही वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम फेमी होता है, जो कि उसके साथ ही रहा करती थी। और जो उसके साथ जो लड़की फेमी रहा करती थी उसको स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। लेकिन जब भी वो उसे तंग किया करते थे तो नोबारा वहाँ पे आकर के उन सभी बच्चों को मज़ाक चखाया करती थी, क्योंकि उसकी ये बेस्ट फ्रेंड थी। और ऐसे करते इनका टाइम बीतता जाता था। लेकिन एक दिन जब नोबारा की फ्रेंड को, जब बच्चे को ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, तो अचानक से नोबारा देखती है कि इसको तंग करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो वो एक-एक करके सभी बच्चों की कुटाई करेगी। और नोबारा ऐसा ही किया करती थी, क्योंकि जो भी उसकी फ्रेंड
फ़िमी को तंग करता था वो उन सभी को मतलब कुत्ते की तरह मारती थी और वो दोबारा भी वैसे ही करती है। जो भी बच्चे उसकी फ्रेंड फ़िमी को तंग करते हैं वो उन्हें जाकर के पीटने लग जाती है। और लेकिन हम तभी देखते हैं जब उसको बचाने के लिए जब वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ का जो एक सर होता है वो उसे कहता है कि बेटा तुम ऐसा मत किया करो क्योंकि ये चीज़ें करते हुए तुम्हें अच्छी नहीं लगती। और नोबारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की थी जो कि फ़िमी को उसी की मोम की तरह रखा करती थी। मतलब वो उसे अपनी ही बेटी की तरफ रखा करती थी, मतलब उसका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखा करती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं जब एक दिन फ़िल्म अपना काम कर रही होती है तो वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए मतलब एक सीक्रेट प्लेस ढूँढा है जिसे मैं दिखाने के लिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। और वो कहीं और नहीं बल्कि वो एक लड़की के घर के बाहर लेके जाती है जो उसका नाम साउरी होता है जो कि गाँव से आई हुई थी। जब साउरी उनके गाँव में रहने के लिए आती है तो धीरे-धीरे करके जो अपनी नौवारा होती है वो साउरी के साथ बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाती है। जिसके बाद क्या होता है जो नौवारा के अंदर बुरी आदतें थी वो उन सभी को छोड़ देती है और वो अपने आप में ही खुश रहने लग जाती है। मतलब वो धीरे-धीरे बिल्कुल ही बदल जाती है जैसे साउरी होती है और वो एक-एक करके मतलब डेली वो साउरी के घर आते और एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया करते थे। और ऐसे करते-करते जो नौवारा होती है वो अच्छे से बदल जाती है। लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं वो सावरी को पसंद नहीं करते थे बल्कि वो चाहते थे कि वो दोबारा से अपने शहर में चली जाए क्योंकि उसका यहाँ पे आना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और धीरे से क्या होता है कि जैसे जो सावरी तंग आती है गाँव वालों से तो वो वहाँ से चेंज कर देती है, मतलब वो दोबारा से अपने गाँव मतलब जो उनका शहर जापान होता है वो वहाँ पे चली जाती है। जिसके बाद क्या होता है जो अपनी नौवारा होती है और उसके जाने पे वो बहुत ज़्यादा रोती है और सोचती है कि वो बड़ी होकर के इस गाँव से चली जाएगी और जापान में जाकर ही शिफ्ट होगी क्योंकि वो यहाँ पे रहना नहीं चाहती। लेकिन जब साउरी उन्हें छोड़ के जाती है तो नोबारा इस चीज़ पे पर मतलब बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन फीमेल उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इतने में क्या होता है जब से ही अपनी नोबारा बड़ी होती है तो वो स्टडी के लिए टोक्यो चले जाती है ताकि टोक्यो जाकर के वो अच्छे से स्टडी कर सके। लेकिन जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो से लगता है कि वो उसे प्यार नहीं करती, मतलब उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड उसे प्यार नहीं करती। लेकिन नोबारा अपनी फ्रेंड से उतना ही ज़्यादा प्यार किया करती थी जैसे कि वो साउरी से किया करती थी। और जाते वक्त वो उसे यही कह रही होती कि वो उस दोबारा तीनों एक दूसरे के साथ मतलब बैठेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। और इतने में ही नोबारा निकल पड़ती है अपनी अगली जर्नी के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं जो साउरी होती है वो अब अपने ऑफिस में बैठ कर के काम कर रही होती है और वो काम से मतलब बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है और सोचती है कि काश उसके साथ भी कोई होता है और जिसके साथ वो बातचीत किया करती थी। लेकिन तभी उसकी एक फ्रेंड वहाँ पे आती है जो कि उसे कह रही होती है कि जल्दी से तुम अपना काम कंप्लीट करो क्योंकि तुम्हें सुबह तक ये काम पूरा करना होगा। लेकिन जब वो अपना काम कर रही होती है तो अचानक से जब वो चाय देखती है तो उसे याद आने लग जाता है कि जब वो एक गाँव में गई थी तो उसे वहाँ पे 2 लड़कियाँ मिली थी जिनमें से कि मतलब एक नोबारा थी और साथ में ही फ़िमी थी जो कि नोबारा की फ्रेंड थी। और उन्हें देखने के बाद वो सोचती है कि उसे एक बार दोबारा नोबारा से मिलना है क्योंकि वो नोबारा से दोबारा कभी नहीं मिलती। और साउरी डेली नोबारा के बारे में सोचा करती थी क्योंकि जब वो उससे पहली बार मिली थी तो वो एक बच्ची थी लेकिन अब वो कितनी क्यूट हो सकती है। और इतना कहने के बाद उससे अपनी एक फ्रेंड को कह रही होती है कि वो नोबारा से ज़रूर मिलेगी क्योंकि जब वो फर्स्ट ग्रेड में थी तो उसे उस चीज़ की याद आने लग जाती है। और बाद में हम देखते हैं जो नोबारा होती है वो अब उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लग जाती है जहाँ पे कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ होती है जहाँ पे कि मगुमी और जो यूजी होता है और साथ में ही गोजो सर वहाँ पे बैठे हुए थे और वो एक-एक करके अपनी पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। जहाँ पे कि वो अपने सभी फ्रेंड्स को देख पा रही थी लेकिन उसे पता तो था कि अब उसका टाइम आ चुका है तो अब उसे मरना पड़ेगा क्योंकि महितो ने उसके ऊपर अपनी ट्रांस ह्यूमन मतलब उसने अपनी टेक्निक को यूज़ किया था जिससे कि अगर महितो किसी को भी छूता है तो वो मारा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अपनी पुरानी बचपन की यादों को याद करके रो रही होती है और अचानक से क्या होता है वो दोबारा से अपने प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पे कि यूजी उसके सामने होता है और यूजी बार-बार में नोबारा को यही कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और अचानक से नोबारा के चेहरे पे कुछ दाग आने लग जाते हैं और यहाँ पे नोबारा मार जाती है और इस चीज़ से यूजी बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है। तो चलो बाय।